हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, 8 बज रहे। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में। पूजा पाठ भी मेरा हो चुका है और मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने के वड़ा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आलू रख दी थी, बॉयल हो चुका है तो मैं उसका छिलका उतार रही हूँ। और एक तरफ मैंने मूंगफली भी भून लिया था, तो उसको भी वहीं पे कढ़ाई पे रखा है ठंडा होने के लिए। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं सारे आलू के छिलके निकाल लेती हूँ। और साथ ही साथ इन आलूओं को भी फोड़ के रख दिया था ताकि इनको मसलना है तो मसलते टाइम ये अच्छे से ठंडे हो चुके रहें ताकि हाथ न जले। और मैंने धनिया भी ले लिया, अच्छे से धोकर इन सबको मैं काट लेती हूँ। मतलब धनिया को काटूंगी, पर धनिया थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। धनिया, हरी धनिया से ही तो सब स्वाद आता है, इसमें मसाला वगैरह तो पड़ता नहीं, तो इसलिए धनिया थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और ये साबूदाना मैंने 8 से 6 घंटे भिगो के रखा था, मतलब रात को भिगो के रखा था। तो अभी अच्छे से फूल चुका है और इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया और आलू साबूदाना। और पूरे आलू को मैं नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा सा आलू एक्स्ट्रा ही उबालती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना कि आलू अंदाज के डालना पड़ता है। ज़्यादा हो गया कम हो गया तो वड़ा फूटने लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ही आलू डालूँगी पहले। और उधर मैंने जो मूंगफली भून के रखा था वो ठंडा हो चुका, उसका भी छिलका मैंने निकाल लिया। अब उसको भी मैं पीस लूँगी। तो एकदम बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ऐसे थोड़ा सा ही खुरदरा रखना है। तो इसको रुक रुक के ऐसे पीसना है, एक साथ ही नहीं पीसना है। और हाँ, इसमें बारीक कटी हुई मिर्चा भी डालना है, वो तो मैं भूल गई थी बताने के लिए। डाली तो मैं नहीं हूँ क्योंकि ये छोटा बच्चा है ना, वो मिर्चा नहीं खाता, उसको लगेगा। मैं मिक्स कर दी थी, उसके लिए बिना मिर्चा का तल के निकाल ली थी, फिर अपने लोग में डाली थी मिर्चा। और इसमें जीरा डाल देना है थोड़ा सा, और नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक आप अगर व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं तो फिर आप सेंधा नमक या व्रत वाला नमक जो होता है वो डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जो डेली बेसिस पे खाते हैं, अगर आपका व्रत नहीं है तो फिर आप वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मिक्स किया था तो मुझे लगा थोड़ा सा आलू कम पड़ रहा है, तो मैंने 2 आलू और डाल लिया। और इधर 1 आलू बच गया तो इसको मैं नहीं डालूँगी, बाद में किसी चीज़ में यूज कर लूँगी। और ये मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आप लोग भी बना के खाइए, एकदम टेस्टी एक नंबर बन के होता है। और तेल रख दिया है कढ़ाई में, गरम हो रहा है, तब तक मैं इधर आलू के सारे वड़े बना के रख लेती हूँ। तो तेल मैंने रखा था रिफाइंड ऑयल। इसमें राई के तेल में नहीं तला जाता, क्योंकि उसमें अगर तलेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जैसे कोई कोई चीज़ होता है ना कि सरसों के ही तेल में तलो तो टेस्ट देता है, या फिर रिफाइंड में, तो वैसे ही इसका भी सीन है। इसको भी रिफाइंड ऑयल में ही तला जाता है। और जैसे वो दही वड़े का वड़ा हो गया और पकौड़ियाँ हो गया, वो सब राई के तेल में ही तली जाती है, तो टेस्ट आता है उनका। तो इसीलिए इसको रिफाइंड ऑयल में ही तलेंगे। अगर वो उपवास में खा रहे हैं तो फिर मूंगफली का तेल हो गया तो इसमें तल सकते हैं, तो भी अच्छा ही लगता है। तो मैंने बना लिया था और मैं उसके बाद चेक भी की, तो फिर नहीं हुआ था तेल। तब मैं और बनाने लगी। मैं बोली कि बना के सब इकट्ठा रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बीच बीच में हाथ भी धोना रहता है, तो फिर इसमें पानी के छींटे जाते हैं तो फिर उछलने लगते हैं, हाथों पे आने लगता है। तो फिर इसीलिए मैं हाथ धो के फिर सुखा के काम करती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मैं बीच बीच में हाथ धोते जाती हूँ। तो इधर तेल गरम हो चुका था, उसमें जितने बड़े बनाए थे डाल दिए हैं। अभी फिर लग गई हूँ, जब तक ये हो रहा है तब तक दूसरा बनाऊंगी। तो इस आँच को स्लो या फास्ट नहीं करना है, एकदम मतलब फास्ट ही रखना है, क्योंकि ये जल्दी पकता नहीं। इसीलिए इसको फिर फास्ट ही रख के पकाते हैं हम। तो इधर मैंने डाल दिया है, इतने सारे वड़े हो रहे हैं, तब तक मैं और वड़े बना के रख लेती हूँ। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत लोग बनाते होंगे, सभी लोग खाते होंगे।
बट मैं जैसे बनाती हूँ मेरा एकदम सिंपल और सादा रहता है। तो अभी ये सारे वड़े हो चुके हैं और उधर मैंने केचप भी निकाल लिया है। तो आपको जिस चटनी से खाने का मन हो, टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी, आप उसके साथ खा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ आज चटनी नहीं बनाई, मैं ये केचप के साथ ही सर्व करने वाली हूँ। तो अभी मैंने उधर निकाल लिया, अभी दिखाती हूँ आपको वड़ा कैसा बना है। तो ये देखिए, दिखने में तो बहुत अच्छा है और मतलब एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है। तो ऐसा खाने में अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही अच्छा लगता है ये। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारा नाश्ता हो चुका है, मैंने भी कर लिया और सब भी कर लिया। तो मैं आ चुकी हूँ हॉल में, क्योंकि मुझे आज सफाई करना है कुछ एक्स्ट्रा। तो फिर मैं लग जाती हूँ अपने मिशन पे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसको साफ़ करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा था। तो मैं आज सोची कि फाइनली आज टाइम निकाल के मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली का ही साफ़ हुआ था तो बहुत गंदा हो रखा है। तो इसलिए मैं आज इसको मैंने मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, तो निकाल के उसमें डाल देती हूँ ताकि एक साथ होता रहेगा ये भी। और जो काम है मैं इधर एक करती रहूँगी, तो फटाफट सारे काम इजली हो जाएंगे। तो मैं वो कवर को पहले निकालने के बाद इसको झटक लेती हूँ सोफ़े को अच्छे से, उसके बाद ले जाती हूँ मशीन में डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब कवर निकाल रही हूँ तो ये सोफ़े के पीछे भी हम रोज़ इसको खिसका के तो झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, क्योंकि भारी है। तो कभी कभी करते, तो फिर बहुत दिन हो गया था तो मैं सोची आज कवर निकाल रही हूँ तो इसको साथ ही साथ इसको भी खिसका के फिर झाड़ू पोछा यहाँ पे कर देती हूँ। तो पीछे गंदगी थे, बहुत सारे धूल मतलब कचरे हुए थे, तो फिर इसको मैं खिसका के कर रही हूँ। और फिर मैंने देखा कि अचानक से मतलब ऐसे ही मुझे ऊपर दिखा कि ऊपर भी जाले हैं। तो फिर मैं चढ़ के उसी लगे हाथ थोड़े बहुत जो झाले थे, तो मैं सोची कि उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मतलब एक साथ जितना हो मुझे आँख से दिखता है, मतलब आँख से क्या मुझे दिख जाता है गंदगी, तो मैं साथ ही साथ करने लगती हूँ कि हाँ चलो इसको भी साफ़ कर लो, इसको भी साफ़ कर लो, ताकि सब साफ़ सुथरा रहे। और सोचूंगी कि अभी रहने दूँ, बाद में कर लूँ ना, तो फिर वो बात का बाद में ही रह जाता है, तो फिर हो नहीं पाता। तो इसलिए मैं सोची कि इसी हाथ मतलब लगे हाथ मैं जाले भी मारते जाती हूँ और साफ़ भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोफ़ा खिसका लिया है और उसके पीछे के सारे कचरे हटा लेती हूँ, मतलब झाड़ू से हटा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोछा कर लेती हूँ, ताकि ये सूखता रहे। सूख जाएगा ना तो फिर सोफ़े को मैं खिसकाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि इधर कचरे नहीं इधर, लेकिन पता नहीं कहाँ से कचरे आ ही जा रहे थे। मैं इधर मार रही थी झाड़ू, उधर मार रही थी। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है, कचरे को वहाँ साइड में कर लिया। अब मैं सोचती हूँ कि सिर्फ पोंछ लेती हूँ, सूख जाएगा तो फिर सोफ़े खिसका दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं पूरे हॉल की भी झाड़ू पोछा करूँगी, तो हो जाएगा काम मेरा अच्छे से। और डेली का जो हमारा काम रहता है, तो इसको भी हमें कभी कभी जब करना होता है तो थोड़ा सा हमें अपना टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना होता है, नहीं तो फिर हम इसी वजह से लेट हो जाते हैं या हमारा काम लेट हो जाता है। तो हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इधर का उधर मैनेज करना ही होता है। और तो उधर मैंने पोछा कर दिया था ताकि सूख जाए, तो वहाँ पर पंखा भी चालू कर दिया है। और जब तक उधर सूख रहा है तब तक मैं सोची कि अपने रूम का झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने से पहले क्या होता है कि झाड़ू लगाओ पीछे, बट जितना सामान बिख रहा है ना वो सारा सामान समेटो और सही करो। तो मुझे प्यास लग गई थी, मैंने पानी भी पी लिया और फिर मैं लग गई अपने मिशन पे। तो सामान पहले हटा लेती हूँ एक एक करके, और थोड़ा टेबल वगैरह भी पोंछ लेती हूँ। यहाँ पे भी कचरे दूध पाउडर वगैरह गिर जाता है, तो उसके बाद चलती हूँ फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं उधर लगा ली झाड़ू, और बेड के नीचे भी पता नहीं कहाँ से इतने सारे कचड़े हो जाते हैं। तो फिर जैसे दिन में कई बार झाड़ू मार लगाया जाता है तो फिर मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, लेकिन जब प्रॉपर इस तरीके से लगाया जाता है सुबह मॉर्निंग में, तो फिर मैं बैठ के उठक बैठ करके मतलब जहाँ तक मेरा बेड के अंदर हाथ पहुँचता है मैं अच्छे से ही झाड़ू लगा लेती हूँ। और कचरा भी निकलता है, ऐसा ही नहीं कि हाँ सब साफ़ सुथरा हो, पता नहीं कहाँ से।
या मुझे ही दिखता है या सबको ही सबके साथ ऐसा होता है, मालूम नहीं। तो फिर मैं अपने रूम का झाड़ू लगा लिया, अब चलती हूँ दूसरे रूम का भी झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी क्या है ना कि लोग कम है, लेकिन फिर भी घर गंदा वैसे ही होता है। और सोचो ना कि साफ ना करो या झाड़ू ना मारो ना, तो वो पता नहीं क्यों अपना मन ही नहीं मानता कि थोड़ा बहुत भी कचरा अगर पैर में लगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं सफाई करती हूँ, मतलब दिन में 2 बार झाड़ू तो हो ही जाता है। वो कितना भी सोचो कि ना करो ना करो, तो इस तरीके से मैं सारे रूम की झाड़ू कर ली और उसके बाद चलती हूँ। अभी हॉल में भी करूँगी झाड़ू। वहाँ पे फैन ऑन किया था तो लग रहा है कि सूखी चला है, तो उसको सोफे को फिर खिसका लूँगी। उसके बाद फिर वहाँ भी झाड़ू लगा के तब पोछा लगाऊँगी। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट कर दे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी करते जाएं, और कमेंट तो जैसा भी लगे, अच्छा खराब ब्लॉग, आप कमेंट भी करते जाइए, ताकि मुझे पता चले ना कि हाँ मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। तो अच्छी बात है ना कि वो सब मुझे पता ही चलेगी, तो फिर मैं वो आगे से सुधारूँगी। तो इधर सूख गया था रूम, और मैं सोफे को खिसका रही हूँ, बहुत भारी है। अभी हस्बैंड चले गए हैं नीचे, कुछ काम है, नहीं तो उनसे ही मैं करवाती, मैं ना करती, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अगर खींच तो लो, लेकिन फिर उसको सेटल करने में ना बहुत मेहनत लगता है, इतना भारी है। अभी मैंने किया तो फिर उसके साथ थोड़े कचरे चले गए, मतलब वो कचरा अपने साथ खींचे जा रहा है सोफ़ा। तो फिर झाड़ू से उसको कचरे को हटाती हूँ, फिर इसको भी करती हूँ। अभी कवर डाल दिया मशीन में, अभी वो सूख जाएगा तो मैं शाम को लगाऊंगी कवर, अभी नहीं लगाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल जितना हो सकता है इतना ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, कपड़े फैलाना है और खाना दोपहर का बनाना है। तो अभी इतना ही कर लेती हूँ। तो सोफ़े को मैं सेट कर देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ, हॉल का भी सफाई कर लेती हूँ। अभी मैं हॉल में भी झाड़ू लगा रही हूँ। और ये जो गिरा है ना, ये पता नहीं, मुझे नाम नहीं मालूम है इसका। ये जो है ना कि कवर लगाओ तो उसमें लगाया जाता है ताकि इसका कवर ना एकदम परफेक्ट बैठ जाए। तो वैसे तो सिकुड़ा सिकुड़ा रहता है, ऑनलाइन ही कवर मंगाया था तो वो सिकुड़ा सिकुड़ा मतलब परफेक्ट बैठता नहीं, पता नहीं क्यों। तो ये लगाने से ठीक हो जाता है, बैठ जाता है अच्छे से। तो इसको मैं नहीं उठाई थी, अभी इसको उठा के एक एक करके बीन के रख लेती हूँ। और बच्चों के टॉय छोटे बहुत कितना भी हटाओ, वो ज़रूर मिलते हैं, उनको भी हटाना ज़रूरी होता है, तो उसको भी मैं हटा ली। अब दिखने में देखिए कितने सारे कचड़े निकले हैं। तो चलती हूँ, इन कचड़ों को उठा के फिर कचरे के डिब्बे में डाल देती हूँ, और फिर इसके बाद हॉल में पोछा लगा लेती हूँ। अभी रूम में भी पोछा लगाना है, मैंने पोछा कहीं भी नहीं लगाया है, क्योंकि अगर पोछा लगाओगे तो पंखा चालू करोगे, क्योंकि सूखने के लिए। अगर पंखा नहीं चालू करोगे तो जल्दी सूखेगा नहीं, फिर बच्चे इधर उधर पैर का धब्बा डाल देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है हमारा। तो इसलिए मैं इकट्ठा ही पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, कचरा उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर एक साथ ही पोछा लगाती हूँ, ताकि फटाफट पंखा चालू रहेगा तो सूखते जाएगा। मैंने कचरा उठा लिया, डस्टबिन को भी रखा है किचन में। और देखिए यहाँ पे मुंबई में भी, गांव में तो सब लोग बोल रहे बहुत ठंडी हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी अभी भी पसीना हो रहा है। थोड़ा बहुत मॉर्निंग में भी मौसम हल्का अच्छा होता है बस, लेकिन पसीना हो रहा है। तो मैं पंखे चालू करके थोड़ी देर हवा ले ली, उसके बाद फिर पोछा लगा रही हूँ। रूम में तो पोछा लगा चुकी हूँ, बस ये हॉल में लगाना बाकी था। तो मतलब कि हो पहले नहीं लगाया था, अभी लगाया, जो कि वीडियो में नहीं लिया। और इधर फिर मैं हॉल में लगा रही हूँ, तो फिर इधर थोड़ा बहुत ही बाकी था, ज़्यादा नहीं बाकी था पोछा, क्योंकि सोफ़े के अंदर तो मैंने किया था, तो इधर ही लगाना था, तो मैं लगा लेती हूँ पोछा। अभी गांव में तो बहुत ठंडी हो गई है, सब स्वेटर शाल ओढ़ रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ कितना अच्छा मौसम है वहाँ का, और यहाँ पे अभी भी पसीने छूट रहे हैं।
तो चलिए हम पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद मिल। तो अभी शाम का टाइम है, मैंने चाय वगैरह बना के सबको दे दिया था और पी भी लिया। तो जो शाम का सारा काम होता है मैंने वो कर लिया। अभी मैं बैठ गई हूँ साड़ी में फॉल लगाने के लिए, और मैंने बच्चों को हस्बैंड से बोला कि आप ले जाइए नीचे, वैसे तो मैं ले जाती हूँ और पापा मम्मी रहते तो लेके जाते हैं। तो फिर मेरे पास यही जो शाम के टाइम बचते तो मैं इसी में जो काम करना रहता है मैं अपना करती हूँ। तो आज मैं नहीं गई और मैं सोची कि फॉल लगा लेती हूँ साड़ी में, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है, जब पहनना होगा तो फिर साड़ी ऐसे ही कैसे पहनूँगी। और क्या ना कि मार्केट से तो आजकल साड़ी में फॉल लगा के मिलता है, लेकिन जो कोई रिलेटिव देता है ना, या फिर कुछ कम दाम की साड़ियाँ होती हैं ना, तो उसमें फॉल लगा के नहीं मिलता। तो इसलिए हम लगा रहे हैं उसको। और आप लोग को वीडियो मेरी कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।